बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। पाकिस्तान ने दिफाई मैदान में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान ने शहपर दोयम नामी ड्रोन तैयार किया है जो मुकामी सतह पर पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने तैयार किया है। यह बहुत ही मुहलिक वेपन्स के साथ दुश्मन पर अटैक करने की सलाहियत रखता है और इसकी जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है इसमें यह ऐड की गई है। इससे पहले जो शहपर वन था उसमें कॉम्बैट कैपेबिलिटी नहीं थी और अब ये जो मुसल्ला ड्रोन है 20,000 फुट से 14 घंटे तक कड़ी निगरानी कर सकता है और 18,000 फुट से हमले की सलाहियत रखता है और मुसलसल 7 घंटे तक अपना मिशन जारी रख सकता है। कितनी बड़ी ये कामयाबी है, इस सारे मामले पे बात करेंगे। सुमेरा खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो डिफेंस के मामलात को रिपोर्ट करती हैं, कवर करती हैं। बहुत शुक्रिया सुमेरा खान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया अदील, थैंक यू वेरी मच। एक बहुत अहम मामले पर आपने इनवाइट किया है और यकीनन इस वक्त बहुत खुशी का आलम है। मैं इसके ऊपर कल भी इसी वीडियो के हवाले से बात करी थी और मुझे खुशी ये हुई है कि पाकिस्तान ने एक चैलेंज के तौर पे एक आर्म्ड एंड कॉम्बैट ड्रोन बनाने की जिम्मेदारी, एक चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसको बड़ी कामयाबी पाया तकमील तक पहुंचाया। शहपर वन जो था वो रिकॉनेसेंस के मकासद के लिए इस्तेमाल होता रहा और यकीन जाने कि 2012 से इन सर्विस है पाकिस्तान मिलिट्री के अंडर, पाकिस्तान की मिलिट्री इसको यूज कर रही है और अभी तक इसकी जो इसका सर्विस रेशो है, जो इसके रिजल्ट्स ओरिएंटेड, अगर हम वो तमाम रेशो का एक हिसाब किताब आम अल्फाज में लोगों के सामने बताएं तो एस्टॉनिशिंग है, जिसने दुनिया को इस मामले में वाकईतन हैरान कर दिया कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स इतना बड़ा काम कर सकते हैं। शापर 2 जो है, जैसे आपने बताया कि कॉम्बैट की कैपेबिलिटी से लेस है और यही सबसे बड़ा शौक है इस वक्त इंडियन मीडिया के लिए कि इस शापर 2 के इस वेरिएंट पे कब से काम हो रहा था। CH3 है, CH4 है, कहीं चीन ने तो ताउन नहीं किया, कहीं चीन ने तो ये नहीं किया, जबकि अब इसका एक जो मवाजना है वो टर्किश जो आर्म्ड कॉम्बैट ड्रोन है TB2, जिसके बारे में कहा जाता है कि आजरबाईजान का पलड़ा जो भारी हुआ आर्मीनिया के सामने, जो पिछले दिनों जो नकोरो काराबाग में एक बहुत खूनी जंग जारी रही, उसमें आजरबाईजान का पलड़ा भारी रहा तो उन ड्रोन्स की वजह से। इसके ऊपर आपको मैं बताती चलूं, ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशन गिड्स कहते हैं इसको, गिड्स का तैयार करता है। इट्स कॉन्ग्लोमरेट मुख्तलिफ दिफाई कैपेबिलिटी के इंस्टीट्यूशंस का एक यूं समझे कि एक मजमुआ होता है कि जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तमाम के हवाले से डिफेंस सोल्यूशंस के ऊपर ये काम करता है इदारा। और पाकिस्तान का टॉप स्टेट ओन्ड डिफेंस कॉन्ग्लोमरेट है ये। ऑफिशियली इन्होंने अनवेल किया भी शापर 2 को, जो कि मेल, यहाँ पर हम ये बताते चले कि इट्स MALE मेल, यानी मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस UAV है, ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। और इसका शापर 1 से फर्क ये है कि वो सिर्फ रिकॉनेसेंस यानी निगरानी के मकासद के लिए था, जबकि शापर 2 हथियार ले जाने, मिसाइल ले जाने की सलाहियत से लैस है। और इसका फायदा क्या होता है, क्योंकि आम लोग अक्सर कमेंट्स में पूछते हैं यूट्यूब में कि बहुत अंग्रेजी में ना समझाएं, आम अल्फाज में समझाएं, तो उसका फायदा अदील ये है कि ऐसे इलाके जैसे हमने बॉर्डर्स में अक्सर रिकॉनेसेंस के ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं, रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया है, 100/100। जब आपके पास हथियारों से लेस ड्रोन होगा तो वो शरपसंद अनासर जो बॉर्डर की अगर दूसरी तरफ से भी पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करें, स्पेसिफिकली आई एम रेफरिंग टूवर्ड्स पाकिस्तान वेस्टर्न बॉर्डर अफगानिस्तान का, तो आप अपने आदमियों की, अपने मैन की मतलब जिसको हम मैन लॉस या मशीन लॉस की टर्म यूज करते हैं डिफेंस में, आपका मैन लॉस बहुत कम हो जाता है। वो वहीं से निगरानी करेगा, बहुत बुलंदी से भी, दिन और रात दोनों एनवायरमेंट्स में। इसकी NVD कैपेबिलिटी भी बहुत जबरदस्त है। तो यहां से ये बात साबित होती है कि पाकिस्तान का ये ड्रोन आपके अफवाज में जो मैन लॉस है वो बहुत कम करेगा। दुश्मन की निशानदेही करके ये उसके ठिकानों को निशाना भी बना सकता है। तो आगे अगर ये बताइए कि इसकी एफिशिएंसी जो है, ये बताया जा रहा है कि यह 8 किलोमीटर तक जो साकित और जमीनी जो अहदाफ हैं उनको तबाह करने की सलाहियत रखता है और ये 300 किलोमीटर दूरी से भी मालूमात की कामयाबी से तरसील को यकीनी बना सकता है। तो इसकी एफिशिएंसी को दुनिया किस तरह देख रही है? ये पाकिस्तानी इंजीनियर्स का कारनामा है
और ये बड़ी एक खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो दुनिया इसको किस निगाह से देख रही है? क्योंकि ये मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में होने वाली दिफाई नुमाइश में सामने रखा गया, कैसी पजीराई मिली, ये हमारे नाजरीन को बताइएगा। इस वक्त अदील बहुत इसको पजीराई मिल रही है। मेरे इतला के मुताबिक दर्जनों इस वक्त ममालिक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो डिफेंस एक्सपोज को अटेंड करते हैं, जो अपने भी मुल्कों के स्टॉल्स लेकर आते हैं, जैसे लास्ट आपने दुबई एयर शो देखा था, इसी तरह कायरो में ये सेकंड एडिशन है एडेक्स का, इसको एडेक्स बोलते हैं, इजिप्ट डिफेंस एक्सपो। और इसमें खास मकसद ये था, कुछ लोग इसको इसराइल से भी ताबीर कर रहे हैं कि शायद ये इसराइल के लिए पाकिस्तान की कुछ वो थी, धमकी थी। यहां हम इन चीजों को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। पाकिस्तान अपने मुल्क का जिम्मेदार है, पाकिस्तान अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को नुमाइश में रख रहा है। वो किसी मुल्क को कोई मैसेज नहीं देता, सिवाय पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है कि ये पाकिस्तान है, ये इसकी डिफेंस कैपेबिलिटी है और हमें इसमें हम मजीद ताउन भी करेंगे एक हार्मनी के साथ। लेकिन लोग थोड़ा सा जो इसको इधर उधर जोड़ रहे हैं वो शायद गलत है। लेकिन अच्छा, इसराइल इसको थ्रेट समझ रहा है अपने लिए कि कोई उसका दुश्मन मुल्क अगर खरीद ले इसे तो वो अपने लिए इसको थ्रेट समझ रहा है? जॉर्डन एक ऐसी लोकेशन पे है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, इजिप्ट ऐसी लोकेशन पर है, शाम ऐसी लोकेशन पर है कि जब इन तीन ममालिक में हम अपनी कोई डिफेंस कैपेबिलिटी वो करते हैं, शोकेस करते हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान मुखालिफ एक प्रोपेगेंडा मशीन उसको इसराइल को प्रोवोक करने की कोशिश करती है पाकिस्तान के हवाले से। जैसे इस वक्त इंडियन मीडिया में बहुत शोर मचा हुआ है कि एडेक्स में जो हमने ये अनवेलिंग की है शापर 2 की, तो इट वाज मेंट टू सेंड अ मैसेज टू इजराइल, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान तमाम एक्सपोज में जाता है, पाकिस्तान अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी शोकेस करता है। तो इस वक्त एक ह्यू एंड क्राई इंडियन मीडिया का, एक बिला वजह का रोना फिर शुरू हो चुका है, क्योंकि जो आपने इसकी ऑल्टीट्यूड कैपेबिलिटी बताई है 20,000 की और 18,000 की विद 2 डिफरेंट वेरिएंट्स, तो ऑब्वियसली ये किसी की भी नींदें उड़ाने के लिए काफी है। प्लस ईस्टर्न बॉर्डर हमारा, उससे ज्यादा हमारा वेस्टर्न बॉर्डर इस वक्त टीटीपी और मुख्तलिफ अनासर की वजह से बहुत इस वक्त प्रॉब्लमैटिक है। हमने अपनी सलाहियत कहाँ इस्तेमाल करनी है, वो दिफाई हुकाम का फैसला करना, ये फैसला करना उनका काम है, आम लोगों का, ये मीडिया का नहीं है। तो लेट्स डिफ्यूज दैट एज वेल। लेकिन जो इजिप्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन है और कन्वेंशन सेंटर में इस वक्त अदील कोई 15 से जायद ममालिक आकर इसको देख चुके हैं, इसके फीचर्स उन्होंने देखे हैं। हमारा वहाँ जो इस वक्त जो स्टॉल होल्डर है वहाँ पे, उन लोगों से भी उन्होंने बात की, मुआयना किया इसका। बट आई एम वेरी हैप्पी कि इट्स टर्निंग आउट टू बी अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान के वो इंडिजिनसली अपना डिफेंस JF-17 किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। शापर 1, शापर 2, इट्स ऑब्वियसली ग्रैबिंग द मार्केट राइट नाउ। सुमेरा, आपसे किसी दिन JF-17 पर भी खसूसी बातचीत करेंगे, लेकिन ये बताइए कि शापर 2 जो है, ये वेपन जो है इसका, उसको बर्क कहा जा रहा है, तो ये जो बर्क है ये कितना मोहलिक हथियार है जो ये कैरी करता है और ये कितनी तबाही मचा सकता है? बर्क बहुत एक इसको वन ऑफ द एडवांस्ड वेपन्स अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये सेमी एक्टिव लेजर गाइडेड मिसाइल है। यानी इसके सिस्टम के साथ इसको लेजर गाइडेड रखा गया, एयर टू सरफेस है, यानी हवा से जमीन पर मार कर सकता है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि जो पहले मैंने आम अल्फाज में बताया, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी हटा के, कि अगर ये ड्रोन इस वक्त रिकॉनेसेंस पे है और उसको पता लग जाता है कि मैंने अपना टारगेट सेट कर लिया है, हदफ में इसका मेरे सामने है, तो लेजर गाइडेड मिसाइल जिसकी प्रिसिजन बहुत कम गलत साबित होती है, तो एक लेजर गाइडेड मिसाइल जो कि हवा से जमीन पर मार कर रहा है, तो यकीन जाने उसका निशाना खता नहीं जाएगा और उसका जो एक प्रिसिजन रेट है वो बहुत हाई है दुनिया में। इसके अलावा ये इसमें ये 2 मिसाइल जो हैं, बर्क मिसाइल, ये एट अ टाइम आप ये ले जाने की सलाहियत रखता है और बहुत एडवांस लेवल की ये सेमी एक्टिव लेजर गाइडेड मिसाइल है। इनका नाम बर्क है। इंडिजिनसली ये भी मिसाइल नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन यानी NASCOM में बनाया गया है। द गुड थिंग इज के जो हथियार है वो भी पाकिस्तान का अपना है, यानी इसका मतलब ये होता है कि आपके इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को उस पर इतनी कमांड है कि उसको, जैसे ये तेजस के मामले में फेकली क्लेम करते रहे कि वो हमारा अपना बना है, लेकिन उसमें इसराइल का भी हिस्सा है, रशिया का भी हिस्सा है, अमेरिका का भी हिस्सा है, तो वो कहाँ से इंडिजिनस हुआ? जबकि आपका ये ड्रोन और इसके बने हुए हथियार ये सब पाकिस्तानी है। एक चीज में कितनी खुशी की बात है जी, प्लीज प्लीज प्लीज। इसमें the 2 weapon stations of the drone can effectively install missiles up to 60 kg each, 60 किलोग्राम तक का
एक मिसाइल जो है इसमें 2 मिसाइल इसमें इंस्टॉल किए जा सकते हैं। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि हाउ डेडली। सुमेरा, कितनी खुशी की बात है। हम पाकिस्तान के हवाले से बाज़ औक़ात मायूसियां फैला रहे होते हैं, बल्कि अक्सर औक़ात मायूसियां फैला रहे होते हैं, और हमारे कितने यहाँ पर काबिल तरीन लोग हैं। हमारे लिए ये काबिल फ़ख्र ये अफवाज के इंजीनियर्स हैं जो पाकिस्तान के दिफा के लिए, इस धरती के दिफा के लिए इतने इनोवेटिव आइडियाज के साथ, इतनी क्रिएटिविटी के साथ, मुकामी तौर पर इतनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी बना रहे हैं और दुनिया हैरान हो रही है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कौम के लिए। आप क्या कहेंगी? ये बिल्कुल है। मैं बल्कि जो चीज मेरे जहन में आई क्विकली मैं वो भी इसीलिए बता देती हूँ ताकि लोगों को पता चले कि ये कुछ छोटी कामयाबी नहीं है। आप ये बताएं कि जिसको इंडियन मीडिया शापर 2 को एक टॉय कैमरा से तशबीह दे रहा है कि ये तो इससे तो वीलॉग्स बनने चाहिए, उनको बताते चले कि ये जो टॉय कैमरा जिसको आप कह रहे हैं 45 किलो का एक वक्त में मिसाइल अगर ये फायर करे तो इट कैन इफेक्टिवली इंगेज एनिमी पर्सनल, light and armored vehicle, bunkers and buildings in radius of 8 kilometers. Is this a toy camera? Is this a camera meant to be recording vlogs? वक्त आने पर इनको पता चल जाएगा। और जिन लोगों ने इनको एक जानिब उनकी नींदें भी उड़ी हुई हैं और दूसरी जानिब जो है वो इस पर जुमला भी कसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जिस तरह आपने कहा कि लग पता जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर एक ड्रोन एट अ टाइम ऐसा मिसाइल फायर कर सकता है कि जो बिल्डिंग तक को निशाना बना सकता है 8 किलोमीटर के रेडियस में, तो बॉर्डर का जो 0 पॉइंट एरिया होता है ना अदील, हमारी तरफ भी और दूसरी तरफ भी, जिसको ग्राउंड जीरो बोलते हैं हम लोग, या उसको वो किसी के भी इसमें नहीं आती। तो इतना मैसेज देने के लिए ये भी बहुत कम, मैं कहती हूँ बहुत बड़ा मैसेज है कि आप वो जैसे एक मर्तबा हमारे डीजी आईएसपीआर ने कहा था कि आप 21 मिनट आकर दिखा दें एयर स्पेस में। तो मैं मान जाऊंगी कि अगर ये बातें करने के बजाय प्रैक्टिकली दिखाएं कि दे कैन कम्पीट अस। दूसरे मुल्कों से करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके सामान खरीदना और बात है, और पाकिस्तान के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की तरह यहाँ कम पैसे में वही चीज बनाना बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमेरा खान साहिबा। नाज़रीन, सुमेरा खान साहिबा का अपना यूट्यूब चैनल भी है सुमेरा खान के नाम से, और ये उस पर डिफेंस रिलेटेड मामलात पर वीलॉग्स इनके बड़े इंफॉर्मेटिव होते हैं, बड़ी दिलचस्प मालूमात उस पर मिलती हैं। बहुत शुक्रिया सुमेरा खान साहिबा। नाज़रीन, अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। इस मामले पर आपको हम अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।